कभी दूसरा जन्म हो। सोचा है कि एक नाज़िश, छोटी सी बच्चों से दूर रहकर क्या गलतफहमी ज़िंदगी तुम गुज़ार रही हो? हल्का उसकी महसूस कर पूरी रही हूँ। जिंदगी बदल बहुत अच्छा सकती लग है? रहा है। कभी यूँ लग सोचा रहा है है जैसे कि जिन लोगों ये पर मेरा एक हम छोटे से सबसे फ्लैट में ज्यादा रह रही हो। भरोसा जितना करते चल हैं सकता था चल वही गया ना एक रिश्ता। दिन हमें बच्चे बड़े सबसे हो गए ज्यादा हैं। दर्द दे सकते हैं। वो घर कभी जिसकी ये तुमने सोचा एक-एक है चीज़ इतने दिल से ली प्यार थी, वाकई उस सिर्फ घर को पाने का छोड़कर नाम तुम है यहाँ या फिर मुझे तो छोड़ ये देने समझ का में नहीं भी। आता कि जब आज की ये औरत कहानी अपनी मर्जी से प्यार, मर्द को छोड़ के धोखा, जाती है या उसकी और रिश्तों नहीं की चला पा सच्चाई रही के होगी बीच अब, इसलिए झूठ चली गई तुम्हारी जिंदगी आपको से। एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिंदगी से निकलती जहां है हर किरदार तो मर्द सही इतना भी है तिलमिला क्यों और जाता है? गलत भी कहानी शुरू होती है मैंने तो एक तलाक हल्के दे फुल्के माहौल से। एक छोटा सा शो जो अभी अभी 500 व्यूज क्रॉस करता है, छोटी सी जीत लेकिन खुशियां बड़ी। दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रहा है, 100 मिलियन की हंसी है मेरी, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन ये हल्की फुल्की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक खबर सब कुछ बदल देती है। एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुकी है, 2 लड़कियों की लड़ाई और उसके साथ एक कैप्शन, ए डेंजरस कैट फाइट बिटवीन 2 गर्ल्स। बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अब माहौल बदल चुका है, गुस्सा, डर और बेचैनी। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे। यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा था। हर कोई पैनिक में है, हर कोई अपनी सफाई देना चाहता है, लेकिन सच ये है, जब बात सोशल मीडिया तक पहुंच जाए तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा शुरू होता है। एक माँ और उसकी बेटी दोनों आमने सामने खड़ी हैं। माँ पूछती है, कैसे एक बेटी ये मान सकती है कि उसके बाप का अफेयर है? बेटी जवाब देती है, और उसका जवाब सिर्फ शब्द नहीं, पूरी जनरेशन की सोच है। वो कहती है, हम सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। वो धीरे धीरे अपना अतीत खोलती है, कैसे लोगों ने उसके मोटापे पर मजाक उड़ाया, कैसे हर शब्द उसके दिल में चुभता था, कैसे उसने पूरी जिंदगी शर्म और डर में गुजार दी। लेकिन बेटी अब वो पहले वाली बच्ची नहीं रही। वो कहती है, मैं आपकी तरह नहीं जी सकती। अब कहानी रिश्तों के टूटने की तरफ बढ़ती है। इम्तियाज, एक ऐसा इंसान जो 2 जिंदगियों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी बीवी, दूसरी तरफ वो औरत जो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जब सच सामने आता है तो इम्तियाज के शब्द किसी तलवार से कम नहीं होते। तुम जैसी लड़कियों के साथ बस टाइम पास होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, किसी के पूरे अस्तित्व को तोड़ देने वाली बात थी। अब कहानी एक अलग एंगल लेती है। दोस्तों के बीच मजाक, कंपटीशन, जेलसी। एक लड़का जो अपने दोस्त की सक्सेस से इनसिक्योर हो चुका है, क्योंकि लोग अब उसे नहीं किसी और को पसंद करने लगे हैं। और यहीं आती है एक कड़वी सच्चाई, जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उतने ज़्यादा व्यूज़। अब फोकस शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो अपने करियर के लिए लड़ रही है। वो मेहनत कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही हैं, लोग उसे जज भी कर रहे हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है जिंदगी में कुछ बनने के लिए लोगों की सोच से ऊपर उठना पड़ता है। अब घर टूटने लगता है। बीवी अपने शौहर को छोड़कर अलग घर ले लेती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मैसेज था। अब बस बच्चे कंफ्यूज हैं, किसका साथ दें, कौन सही है। लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही है। फिर आता है एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट। एक दोस्त दूसरे से कहता है, उसे इस वक्त एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। ये छोटा सा डायलॉग पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि पहली बार ईगो से ऊपर उठकर कोई इंसानियत की बात करता है। अब कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा दर्द छुपा है। छोटी छोटी बातें, खाना, मजाक, हल्की हंसी, लेकिन अंदर से हर कोई टूटा हुआ है। कोई रो नहीं रहा, लेकिन कोई खुश भी नहीं है। आखिर में कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते। भरोसा, इज्जत और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी अधूरी होती है।
दूसरा कभी जन्म सोचा हो। है कि नाजिश, छोटी सी बच्चों से दूर रहकर क्या गलतफहमी जिंदगी तुम गुजार रही हो? हल्का किसी महसूस कर पूरी रही हूँ। जिंदगी बदल बहुत अच्छा सकती लग है? रहा है। कभी यूं लग सोचा रहा है है जैसे कि जिन लोगों ये पर मेरा हम एक छोटे से सबसे फ्लैट में ज्यादा रह रही हो। भरोसा जितना करते चल हैं सकता था चल वही गया ना एक रिश्ता। दिन हमें बच्चे बड़े सबसे हो गए ज्यादा हैं। दर्द दे सकते हैं। वो घर कभी जिसकी ये तुमने सोचा एक है एक चीज इतने दिल से ली प्यार थी, वाकई उस सिर्फ घर को पाने का छोड़कर नाम तुम है यहाँ या फिर मुझे तो छोड़ ये देने समझ का में नहीं भी? आता कि जब आज की ये औरत कहानी अपनी मर्जी से प्यार, मर्द को छोड़ के धोखा, जाती है या उसकी और रिश्तों नहीं की चला पा सच्चाई रही के होगी बीच अब, इसलिए झूठ चली गई है। तुम्हारी जिंदगी आपको से। एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिंदगी से निकलती जहां है हर किरदार तो मर्द सही इतना भी है तिलमिला क्यों और जाता गलत है? भी कहानी शुरू होती है मैंने तो एक तलाक हल्के दे फुल्के माहौल से। एक छोटा सा शो जो अभी अभी 500 व्यूज क्रॉस करता है, छोटी सी जीत लेकिन खुशियां बड़ी। दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रहा है, 100 मिलियन की हंसी है मेरी, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन ये हल्की फुल्की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक खबर सब कुछ बदल देती है। एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुकी है, 2 लड़कियों की लड़ाई और उसके साथ एक कैप्शन, ए डेंजरस कैट फाइट बिटवीन 2 गर्ल्स। बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अब माहौल बदल चुका है, गुस्सा, डर और बेचैनी। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे। यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा था। हर कोई पैनिक में है, हर कोई अपनी सफाई देना चाहता है, लेकिन सच ये है, जब बात सोशल मीडिया तक पहुंच जाए तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा शुरू होता है। एक माँ और उसकी बेटी दोनों आमने सामने खड़ी हैं। माँ पूछती है, कैसे एक बेटी ये मान सकती है कि उसके बाप का अफेयर है? बेटी जवाब देती है, और उसका जवाब सिर्फ शब्द नहीं, पूरी जनरेशन की सोच है। वो कहती है, हम सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। वो धीरे धीरे अपना अतीत खोलती है, कैसे लोगों ने उसके मोटापे पर मजाक उड़ाया, कैसे हर शब्द उसके दिल में चुभता था, कैसे उसने पूरी जिंदगी शर्म और डर में गुजार दी। लेकिन बेटी अब वो पहले वाली बच्ची नहीं रही। वो कहती है, मैं आपकी तरह नहीं जी सकती। अब कहानी रिश्तों के टूटने की तरफ बढ़ती है। इम्तियाज, एक ऐसा इंसान जो 2 जिंदगियों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी बीवी, दूसरी तरफ वो औरत जो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जब सच सामने आता है तो इम्तियाज के शब्द किसी तलवार से कम नहीं होते। तुम जैसी लड़कियों के साथ बस टाइम पास होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, किसी के पूरे अस्तित्व को तोड़ देने वाली बात थी। अब कहानी एक अलग एंगल लेती है। दोस्तों के बीच मजाक, कंपटीशन, जेलसी। एक लड़का जो अपने दोस्त की सक्सेस से इनसिक्योर हो चुका है, क्योंकि लोग अब उसे नहीं किसी और को पसंद करने लगे हैं। और यहीं आती है एक कड़वी सच्चाई, जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उतने ज़्यादा व्यूज़। अब फोकस शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो अपने करियर के लिए लड़ रही है। वो मेहनत कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही हैं, लोग उसे जज भी कर रहे हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है जिंदगी में कुछ बनने के लिए लोगों की सोच से ऊपर उठना पड़ता है। अब घर टूटने लगता है। बीवी अपने शौहर को छोड़कर अलग घर ले लेती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मैसेज था। अब बस बच्चे कंफ्यूज हैं, किसका साथ दें, कौन सही है। लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही है। फिर आता है एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट। एक दोस्त दूसरे से कहता है उसे इस वक्त एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। ये छोटा सा डायलॉग पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि पहली बार ईगो से ऊपर उठकर कोई इंसानियत की बात करता है। अब कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा दर्द छुपा है। छोटी छोटी बातें, खाना, मजाक, हल्की हंसी, लेकिन अंदर से हर कोई टूटा हुआ है। कोई रो नहीं रहा, लेकिन कोई खुश भी नहीं है। आखिर में कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते। भरोसा, इज्जत और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी अधूरी होती है।
दूसरा कभी जन्म सोचा हो। है कि नाजिश, छोटी सी बच्चों से दूर रहकर क्या गलतफहमी जिंदगी तुम गुजार रही हो? हल्का किसी महसूस कर पूरी रही हूँ। जिंदगी बदल बहुत अच्छा सकती लग है? रहा है। कभी यूं लग सोचा रहा है है जैसे कि जिन लोगों ये पर मेरा एक छोटे से सबसे फ्लैट में ज्यादा रह रही हो। भरोसा जितना करते चल हैं सकता था चल वही गया ना एक रिश्ता। दिन हमें बच्चे बड़े सबसे हो गए ज्यादा हैं। दर्द दे सकते हैं। वो घर कभी जिसकी ये तुमने सोचा एक है एक चीज इतने दिल से ली प्यार थी, वाकई उस सिर्फ घर को पाने का छोड़कर नाम तुम है यहाँ या फिर मुझे तो छोड़ ये देने समझ का में नहीं भी? आता कि जब आज की ये औरत कहानी अपनी मर्जी से प्यार, मर्द को छोड़ के धोखा, जाती है या उसकी ईगो और रिश्तों नहीं की चला पा सच्चाई रही के होगी बीच अब, इसलिए झूठ चली बोले गई तुम्हारी जिंदगी आपको से। एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिंदगी से निकलती जहां है हर किरदार तो मर्द सही इतना भी है तिलमिला क्यों और जाता गलत है? भी कहानी शुरू होती है मैंने तो एक तलाक हल्के दे फुल्के माहौल से। एक छोटा सा शो जो अभी अभी 500 व्यूज क्रॉस करता है, छोटी सी जीत लेकिन खुशियां बड़ी। दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रहा है, 100 मिलियन की हंसी है मेरी, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन ये हल्की फुल्की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक खबर सब कुछ बदल देती है। एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुकी है, 2 लड़कियों की लड़ाई और उसके साथ एक कैप्शन, ए डेंजरस कैट फाइट बिटवीन 2 गर्ल्स। बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अब माहौल बदल चुका है, गुस्सा, डर और बेचैनी। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे। यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा था। हर कोई पैनिक में है, हर कोई अपनी सफाई देना चाहता है, लेकिन सच ये है, जब बात सोशल मीडिया तक पहुंच जाए तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा शुरू होता है। एक माँ और उसकी बेटी दोनों आमने सामने खड़ी हैं। माँ पूछती है, कैसे एक बेटी ये मान सकती है कि उसके बाप का अफेयर है? बेटी जवाब देती है, और उसका जवाब सिर्फ शब्द नहीं, पूरी जनरेशन की सोच है। वो कहती है, हम सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। वो धीरे धीरे अपना अतीत खोलती है, कैसे लोगों ने उसके मोटापे पर मजाक उड़ाया, कैसे हर शब्द उसके दिल में चुभता था, कैसे उसने पूरी जिंदगी शर्म और डर में गुजार दी। लेकिन बेटी अब वो पहले वाली बच्ची नहीं रही। वो कहती है, मैं आपकी तरह नहीं जी सकती। अब कहानी रिश्तों के टूटने की तरफ बढ़ती है। इम्तियाज, एक ऐसा इंसान जो 2 जिंदगियों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी बीवी, दूसरी तरफ वो औरत जो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जब सच सामने आता है तो इम्तियाज के शब्द किसी तलवार से कम नहीं होते। तुम जैसी लड़कियों के साथ बस टाइम पास होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, किसी के पूरे अस्तित्व को तोड़ देने वाली बात थी। अब कहानी एक अलग एंगल लेती है। दोस्तों के बीच मजाक, कंपटीशन, जेलसी। एक लड़का जो अपने दोस्त की सक्सेस से इनसिक्योर हो चुका है, क्योंकि लोग अब उसे नहीं किसी और को पसंद करने लगे हैं। और यहीं आती है एक कड़वी सच्चाई, जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उतने ज़्यादा व्यूज़। अब फोकस शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो अपने करियर के लिए लड़ रही है। वो मेहनत कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही हैं, लोग उसे जज भी कर रहे हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है जिंदगी में कुछ बनने के लिए लोगों की सोच से ऊपर उठना पड़ता है। अब घर टूटने लगता है। बीवी अपने शौहर को छोड़कर अलग घर ले लेती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मैसेज था। अब बस बच्चे कंफ्यूज हैं, किसका साथ दें, कौन सही है। लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही है। फिर आता है एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट। एक दोस्त दूसरे से कहता है उसे इस वक्त एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। ये छोटा सा डायलॉग पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि पहली बार ईगो से ऊपर उठकर कोई इंसानियत की बात करता है। अब कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा दर्द छुपा है। छोटी छोटी बातें, खाना, मजाक, हल्की हंसी, लेकिन अंदर से हर कोई टूटा हुआ है। कोई रो नहीं रहा, लेकिन कोई खुश भी नहीं है। आखिर में कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते। भरोसा, इज्जत और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी अधूरी होती है।
दूसरा कभी जन्म सोचा हो। है कि एक नाजिश, छोटी सी बच्चों से दूर रहकर क्या गलतफहमी जिंदगी तुम गुजार रही हो? हल्का उसकी महसूस कर पूरी रही हूँ। जिंदगी बदल बहुत अच्छा सकती लग है? रहा है। कभी यूं लग सोचा रहा है है जैसे कि जिन लोगों ये पर मेरा एक छोटे से सबसे फ्लैट में ज्यादा रह रही हो। भरोसा जितना करते चल हैं सकता था चल वही गया ना एक रिश्ता। दिन हमें बच्चे बड़े सबसे हो गए ज्यादा हैं। दर्द दे सकते हैं। वो घर जिसकी कभी तुमने सोचा एक एक है चीज इतने दिल से ली प्यार थी, वाकई उस सिर्फ घर को पाने का छोड़कर नाम तुम है यहाँ या फिर मुझे तो छोड़ ये देने समझ का में नहीं भी? आता कि जब आज की ये औरत कहानी अपनी मर्जी से प्यार, मर्द को छोड़ के धोखा, जाती है या ईगो उसकी और रिश्तों नहीं की चला पा सच्चाई रही के होगी बीच अब, इसलिए झूठ के चली गई लिए तुम्हारी जिंदगी आपको से। एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिंदगी से निकलती जहां है हर किरदार तो मर्द सही इतना भी है तिलमिला क्यों और जाता गलत है? भी कहानी शुरू होती है मैंने तो एक तलाक हल्के दे फुल्के माहौल से। एक छोटा सा शो जो अभी अभी 500 व्यूज क्रॉस करता है, छोटी सी जीत लेकिन खुशियां बड़ी। दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रहा है, 100 मिलियन की हंसी है मेरी, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन ये हल्की फुल्की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक खबर सब कुछ बदल देती है। एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुकी है, 2 लड़कियों की लड़ाई और उसके साथ एक कैप्शन, ए डेंजरस कैट फाइट बिटवीन 2 गर्ल्स। बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अब माहौल बदल चुका है, गुस्सा, डर और बेचैनी। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे। यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा था। हर कोई पैनिक में है, हर कोई अपनी सफाई देना चाहता है, लेकिन सच ये है, जब बात सोशल मीडिया तक पहुंच जाए तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा शुरू होता है। एक माँ और उसकी बेटी दोनों आमने सामने खड़ी हैं। माँ पूछती है, कैसे एक बेटी ये मान सकती है कि उसके बाप का अफेयर है? बेटी जवाब देती है, और उसका जवाब सिर्फ शब्द नहीं, पूरी जनरेशन की सोच है। वो कहती है, हम सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। वो धीरे धीरे अपना अतीत खोलती है, कैसे लोगों ने उसके मोटापे पर मजाक उड़ाया, कैसे हर शब्द उसके दिल में चुभता था, कैसे उसने पूरी जिंदगी शर्म और डर में गुजार दी। लेकिन बेटी अब वो पहले वाली बच्ची नहीं रही। वो कहती है, मैं आपकी तरह नहीं जी सकती। अब कहानी रिश्तों के टूटने की तरफ बढ़ती है। इम्तियाज, एक ऐसा इंसान जो 2 जिंदगियों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी बीवी, दूसरी तरफ वो औरत जो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जब सच सामने आता है तो इम्तियाज के शब्द किसी तलवार से कम नहीं होते। तुम जैसी लड़कियों के साथ बस टाइम पास होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, किसी के पूरे अस्तित्व को तोड़ देने वाली बात थी। अब कहानी एक अलग एंगल लेती है। दोस्तों के बीच मजाक, कंपटीशन, जेलसी। एक लड़का जो अपने दोस्त की सक्सेस से इनसिक्योर हो चुका है, क्योंकि लोग अब उसे नहीं किसी और को पसंद करने लगे हैं। और यहीं आती है एक कड़वी सच्चाई, जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उतने ज़्यादा व्यूज़। अब फोकस शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो अपने करियर के लिए लड़ रही है। वो मेहनत कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही हैं, लोग उसे जज भी कर रहे हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है जिंदगी में कुछ बनने के लिए लोगों की सोच से ऊपर उठना पड़ता है। अब घर टूटने लगता है। बीवी अपने शौहर को छोड़कर अलग घर ले लेती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मैसेज था। अब बस बच्चे कंफ्यूज हैं, किसका साथ दें, कौन सही है। लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही है। फिर आता है एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट। एक दोस्त दूसरे से कहता है, उसे इस वक्त एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। ये छोटा सा डायलॉग पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि पहली बार ईगो से ऊपर उठकर कोई इंसानियत की बात करता है। अब कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा दर्द छुपा है। छोटी छोटी बातें, खाना, मजाक, हल्की हंसी, लेकिन अंदर से हर कोई टूटा हुआ है। कोई रो नहीं रहा, लेकिन कोई खुश भी नहीं है। आखिर में कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते। भरोसा, इज्जत और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी अधूरी होती है।
दूसरा कभी जन्म सोचा हो। है कि एक नाजिश, छोटी सी बच्चों से दूर रहकर क्या गलतफहमी जिंदगी तुम गुजार रही हो? हल्का उसकी महसूस कर पूरी रही हूँ। जिंदगी बदल बहुत अच्छा सकती लग है? रहा है। कभी यूं लग सोचा रहा है है जैसे कि जिन लोगों ये पर मेरा एक छोटे से सबसे फ्लैट में ज्यादा रह रही हो। भरोसा जितना करते चल हैं सकता था चल वही गया ना एक रिश्ता। दिन हमें बच्चे बड़े सबसे हो गए ज्यादा हैं। दर्द दे सकते हैं। वो घर जिसकी ये तुमने सोचा एक एक है चीज इतने दिल से ली प्यार थी, वाकई उस सिर्फ घर को पाने का छोड़कर नाम तुम है यहाँ या फिर मुझे तो छोड़ ये देने समझ का में नहीं भी? आता कि जब आज की ये औरत कहानी अपनी मर्जी से प्यार, मर्द को छोड़ के धोखा, जाती है या ईगो उसकी और रिश्तों नहीं की चला सच्चाई पा रही के होगी बीच अब, इसलिए झूठी चली है। गई तुम्हारी जिंदगी आपको से। एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिंदगी से निकलती जहां है हर किरदार तो मर्द सही इतना भी है तिलमिला क्यों और जाता है? गलत भी कहानी शुरू होती है मैंने तो एक तलाक हल्के दे फुल्के माहौल से। एक छोटा सा शो जो अभी अभी 500 व्यूज क्रॉस करता है, छोटी सी जीत लेकिन खुशियां बड़ी। दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रहा है, 100 मिलियन की हंसी है मेरी, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन ये हल्की फुल्की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक खबर सब कुछ बदल देती है। एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुकी है, 2 लड़कियों की लड़ाई और उसके साथ एक कैप्शन, ए डेंजरस कैट फाइट बिटवीन 2 गर्ल्स। बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अब माहौल बदल चुका है, गुस्सा, डर और बेचैनी। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे। यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा था। हर कोई पैनिक में है, हर कोई अपनी सफाई देना चाहता है, लेकिन सच ये है, जब बात सोशल मीडिया तक पहुंच जाए तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा शुरू होता है। एक माँ और उसकी बेटी दोनों आमने सामने खड़ी हैं। माँ पूछती है, कैसे एक बेटी ये मान सकती है कि उसके बाप का अफेयर है? बेटी जवाब देती है, और उसका जवाब सिर्फ शब्द नहीं, पूरी जनरेशन की सोच है। वो कहती है, हम सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। वो धीरे धीरे अपना अतीत खोलती है, कैसे लोगों ने उसके मोटापे पर मजाक उड़ाया, कैसे हर शब्द उसके दिल में चुभता था, कैसे उसने पूरी जिंदगी शर्म और डर में गुजार दी। लेकिन बेटी अब वो पहले वाली बच्ची नहीं रही। वो कहती है, मैं आपकी तरह नहीं जी सकती। अब कहानी रिश्तों के टूटने की तरफ बढ़ती है। इम्तियाज, एक ऐसा इंसान जो 2 जिंदगियों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी बीवी, दूसरी तरफ वो औरत जो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जब सच सामने आता है तो इम्तियाज के शब्द किसी तलवार से कम नहीं होते। तुम जैसी लड़कियों के साथ बस टाइम पास होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, किसी के पूरे अस्तित्व को तोड़ देने वाली बात थी। अब कहानी एक अलग एंगल लेती है। दोस्तों के बीच मजाक, कंपटीशन, जेलसी। एक लड़का जो अपने दोस्त की सक्सेस से इनसिक्योर हो चुका है, क्योंकि लोग अब उसे नहीं किसी और को पसंद करने लगे हैं। और यहीं आती है एक कड़वी सच्चाई, जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उतने ज़्यादा व्यूज़। अब फोकस शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो अपने करियर के लिए लड़ रही है। वो मेहनत कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही हैं, लोग उसे जज भी कर रहे हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है जिंदगी में कुछ बनने के लिए लोगों की सोच से ऊपर उठना पड़ता है। अब घर टूटने लगता है। बीवी अपने शौहर को छोड़कर अलग घर ले लेती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मैसेज था। अब बस बच्चे कंफ्यूज हैं, किसका साथ दें, कौन सही है। लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही है। फिर आता है एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट। एक दोस्त दूसरे से कहता है उसे इस वक्त एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। ये छोटा सा डायलॉग पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि पहली बार ईगो से ऊपर उठकर कोई इंसानियत की बात करता है। अब कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा दर्द छुपा है। छोटी छोटी बातें, खाना, मजाक, हल्की हंसी, लेकिन अंदर से हर कोई टूटा हुआ है। कोई रो नहीं रहा, लेकिन कोई खुश भी नहीं है। आखिर में कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते। भरोसा, इज्जत और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी अधूरी होती है।
दूसरा कभी जन्म सोचा हो। है कि एक नाजिश, छोटी सी बच्चों से दूर रहकर क्या गलतफहमी जिंदगी तुम गुजार रही हो? हल्का उसकी महसूस कर पूरी रही हूँ। जिंदगी बदल बहुत अच्छा सकती लग है। रहा है। कभी यूं लग सोचा रहा है है जैसे कि जिन लोगों ये पर मेरा हम एक छोटे से सबसे फ्लैट में ज्यादा रह रही हो। भरोसा जितना करते चल हैं सकता था चल वही गया ना एक रिश्ता। दिन हमें बच्चे बड़े सबसे हो गए ज्यादा हैं। दर्द दे सकते हैं। वो घर और कभी जिसकी ये तुमने सोचा एक है एक चीज इतने दिल से ली प्यार थी, वाकई उस सिर्फ घर को पाने का छोड़कर नाम तुम है यहाँ या फिर मुझे तो छोड़ ये देने समझ का में नहीं भी। आता कि जब आज की ये औरत कहानी अपनी मर्जी से प्यार, मर्द को छोड़ के धोखा, जाती है या ईगो उसकी और रिश्तों नहीं की चला पा सच्चाई रही के होगी बीच अब, इसलिए झूठ चली भी गई है। तुम्हारी जिंदगी आपको से। एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिंदगी से निकलती जहां है हर किरदार तो मर्द सही इतना भी है तिलमिला क्यों और जाता है? गलत भी कहानी शुरू होती है मैंने तो एक तलाक हल्के दे फुल्के माहौल से। एक छोटा सा शो जो अभी अभी 500 व्यूज क्रॉस करता है, छोटी सी जीत लेकिन खुशियां बड़ी। दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रहा है, 100 मिलियन की हंसी है मेरी, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन ये हल्की फुल्की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक खबर सब कुछ बदल देती है। एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुकी है, 2 लड़कियों की लड़ाई और उसके साथ एक कैप्शन, ए डेंजरस कैट फाइट बिटवीन 2 गर्ल्स। बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अब माहौल बदल चुका है, गुस्सा, डर और बेचैनी। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे। यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा था। हर कोई पैनिक में है, हर कोई अपनी सफाई देना चाहता है, लेकिन सच ये है, जब बात सोशल मीडिया तक पहुंच जाए तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा शुरू होता है। एक माँ और उसकी बेटी दोनों आमने सामने खड़ी हैं। माँ पूछती है, कैसे एक बेटी ये मान सकती है कि उसके बाप का अफेयर है? बेटी जवाब देती है, और उसका जवाब सिर्फ शब्द नहीं, पूरी जनरेशन की सोच है। वो कहती है, हम सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। वो धीरे धीरे अपना अतीत खोलती है, कैसे लोगों ने उसके मोटापे पर मजाक उड़ाया, कैसे हर शब्द उसके दिल में चुभता था, कैसे उसने पूरी जिंदगी शर्म और डर में गुजार दी। लेकिन बेटी अब वो पहले वाली बच्ची नहीं रही। वो कहती है, मैं आपकी तरह नहीं जी सकती। अब कहानी रिश्तों के टूटने की तरफ बढ़ती है। इम्तियाज, एक ऐसा इंसान जो 2 जिंदगियों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी बीवी, दूसरी तरफ वो औरत जो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जब सच सामने आता है तो इम्तियाज के शब्द किसी तलवार से कम नहीं होते। तुम जैसी लड़कियों के साथ बस टाइम पास होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, किसी के पूरे अस्तित्व को तोड़ देने वाली बात थी। अब कहानी एक अलग एंगल लेती है। दोस्तों के बीच मजाक, कंपटीशन, जेलसी। एक लड़का जो अपने दोस्त की सक्सेस से इनसिक्योर हो चुका है, क्योंकि लोग अब उसे नहीं किसी और को पसंद करने लगे हैं। और यहीं आती है एक कड़वी सच्चाई, जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उतने ज़्यादा व्यूज़। अब फोकस शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो अपने करियर के लिए लड़ रही है। वो मेहनत कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही हैं, लोग उसे जज भी कर रहे हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है जिंदगी में कुछ बनने के लिए लोगों की सोच से ऊपर उठना पड़ता है। अब घर टूटने लगता है। बीवी अपने शौहर को छोड़कर अलग घर ले लेती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मैसेज था। अब बस बच्चे कंफ्यूज हैं, किसका साथ दें, कौन सही है। लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही है। फिर आता है एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट। एक दोस्त दूसरे से कहता है उसे इस वक्त एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। ये छोटा सा डायलॉग पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि पहली बार ईगो से ऊपर उठकर कोई इंसानियत की बात करता है। अब कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा दर्द छुपा है। छोटी छोटी बातें, खाना, मजाक, हल्की हंसी, लेकिन अंदर से हर कोई टूटा हुआ है। कोई रो नहीं रहा, लेकिन कोई खुश भी नहीं है। आखिर में कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते। भरोसा, इज्जत और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी अधूरी होती है।
दूसरा कभी जन्म सोचा हो। है कि एक नाजिश, छोटी सी बच्चों से दूर रहकर क्या गलतफहमी जिंदगी तुम गुजार रही हो? हल्का उसकी महसूस कर पूरी रही हूँ। जिंदगी बदल बहुत अच्छा सकती लग है। रहा है। कभी यूं लग सोचा रहा है है जैसे कि जिन लोगों ये पर मेरा हम एक छोटे से सबसे फ्लैट में ज्यादा रह रही हो। भरोसा जितना करते चल हैं सकता था चल वही गया ना एक रिश्ता। दिन हमें बच्चे बड़े सबसे हो गए ज्यादा हैं। दर्द दे सकते हैं। वो घर जिसकी ये तुमने सोचा एक एक है चीज इतने दिल से ली प्यार थी, वाकई उस सिर्फ घर को पाने का छोड़कर नाम तुम है यहाँ या फिर मुझे तो छोड़ ये देने समझ का में नहीं भी। आता कि जब आज की ये औरत कहानी अपनी मर्जी से प्यार, मर्द को छोड़ के धोखा, जाती है या ईगो उसकी और रिश्तों नहीं की चला सच्चाई पा रही के होगी बीच अब, इसलिए झूठी चली है। गई तुम्हारी जिंदगी आपको से। एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिंदगी से निकलती जहां है हर किरदार तो मर्द सही इतना भी है तिलमिला क्यों और जाता है? गलत भी कहानी शुरू होती है मैंने तो एक तलाक हल्के दे फुल्के माहौल से। एक छोटा सा शो जो अभी अभी 500 व्यूज क्रॉस करता है, छोटी सी जीत लेकिन खुशियां बड़ी। दोस्तों के बीच हंसी मजाक चल रहा है, 100 मिलियन की हंसी है मेरी, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन ये हल्की फुल्की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक खबर सब कुछ बदल देती है। एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुकी है, 2 लड़कियों की लड़ाई और उसके साथ एक कैप्शन, ए डेंजरस कैट फाइट बिटवीन 2 गर्ल्स। बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अब माहौल बदल चुका है, गुस्सा, डर और बेचैनी। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे। यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा था। हर कोई पैनिक में है, हर कोई अपनी सफाई देना चाहता है, लेकिन सच ये है, जब बात सोशल मीडिया तक पहुंच जाए तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा शुरू होता है। एक माँ और उसकी बेटी दोनों आमने सामने खड़ी हैं। माँ पूछती है, कैसे एक बेटी ये मान सकती है कि उसके बाप का अफेयर है? बेटी जवाब देती है, और उसका जवाब सिर्फ शब्द नहीं, पूरी जनरेशन की सोच है। वो कहती है, हम सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। वो धीरे धीरे अपना अतीत खोलती है, कैसे लोगों ने उसके मोटापे पर मजाक उड़ाया, कैसे हर शब्द उसके दिल में चुभता था, कैसे उसने पूरी जिंदगी शर्म और डर में गुजार दी। लेकिन बेटी अब वो पहले वाली बच्ची नहीं रही। वो कहती है, मैं आपकी तरह नहीं जी सकती। अब कहानी रिश्तों के टूटने की तरफ बढ़ती है। इम्तियाज, एक ऐसा इंसान जो 2 जिंदगियों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी बीवी, दूसरी तरफ वो औरत जो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जब सच सामने आता है तो इम्तियाज के शब्द किसी तलवार से कम नहीं होते। तुम जैसी लड़कियों के साथ बस टाइम पास होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, किसी के पूरे अस्तित्व को तोड़ देने वाली बात थी। अब कहानी एक अलग एंगल लेती है। दोस्तों के बीच मजाक, कंपटीशन, जेलसी। एक लड़का जो अपने दोस्त की सक्सेस से इनसिक्योर हो चुका है, क्योंकि लोग अब उसे नहीं किसी और को पसंद करने लगे हैं। और यहीं आती है एक कड़वी सच्चाई, जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उतने ज़्यादा व्यूज़। अब फोकस शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो अपने करियर के लिए लड़ रही है। वो मेहनत कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही हैं, लोग उसे जज भी कर रहे हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है जिंदगी में कुछ बनने के लिए लोगों की सोच से ऊपर उठना पड़ता है। अब घर टूटने लगता है। बीवी अपने शौहर को छोड़कर अलग घर ले लेती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मैसेज था। अब बस बच्चे कंफ्यूज हैं, किसका साथ दें, कौन सही है। लेकिन सच्चाई ये है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही है। फिर आता है एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट। एक दोस्त दूसरे से कहता है, उसे इस वक्त एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। ये छोटा सा डायलॉग पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि पहली बार ईगो से ऊपर उठकर कोई इंसानियत की बात करता है। अब कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा दर्द छुपा है। छोटी छोटी बातें, खाना, मजाक, हल्की हंसी, लेकिन अंदर से हर कोई टूटा हुआ है। कोई रो नहीं रहा, लेकिन कोई खुश भी नहीं है। आखिर में कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते। भरोसा, इज्जत और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी अधूरी होती है।